आज से आप लोगों का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, प्रेषण अकाउंटिंग, यानी प्रेषण लेखांकन, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। अब ये कंसाइनमेंट होता क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आज का जो बात पर ध्यान दीजिए, आप लोग जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। थ्योरी जितना अच्छा समझ में आएगा, सवाल उतना अच्छा से बनाइएगा। तो जैसे आज के वर्तमान समय में व्यवसाय का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मान लीजिए हम एक व्यवसाय के मालिक हैं, हम अपना माल को बहुत दूर दूर के एरिया में अपना माल बेचना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये बाहुबड़ी मार्केट है, मधुबनी जिला है, तो मधुबनी जिला में हम अपना जो हमारा जो व्यवसाय है बाहुबड़ी में है, और हम अपना व्यवसाय चाहते हैं कि मधुबनी में, दरभंगा में, पटना में, इधर उधर हर जगह अपना माल मान लीजिए हम बेचें। हमारा व्यवसाय का क्षेत्र क्या हो तो बहुत बड़े एरिया में फैल जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए दो तरह का काम कर सकते हैं। एक काम, या तो हम अपना ब्रांच खोल लें, कहीं पर एक अच्छा सा रूम ले लें, उसमें एक मैनेजर रख दें, एक स्टाफ रख दें, यहाँ से माल वहाँ भेजें, ठीक है, और वो हमारे आदेशानुसार माल बेचे। हम जैसे कहेंगे वैसे वो मेरा काम करे, ठीक है। वहाँ पर हम उसको सैलरी देंगे, रेंट देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर माल बिके न बिके, मेरा खर्चा तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसी का एक दूसरा रूप है, एक दूसरा टाइप है माल बिजनेस को, अपना बिजनेस को बढ़ाने का, वो है कंसाइनमेंट, प्रेषण। तो ये प्रेषण ब्रांच पर भी आपका एक चैप्टर होगा इसमें, और कंसाइनमेंट पर भी आपका एक चैप्टर है इसमें, पार्ट 1 में, ठीक है। तो ये जो होता है प्रेषण, ये प्रेषण यानी कंसाइनमेंट क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए बात। हम अपना माल दूर दराज के एरिया में फैलाना चाहते हैं। आपका घर मान लीजिए दरभंगा है, हम आपके साथ एक एग्रीमेंट बनाएंगे। हम आपको माल देंगे, आपको माल बेचना है। आप जितना माल बेचिएगा हम आपको एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन देंगे। आपका कोई रिस्क नहीं होगा। माल टूटेगा, फूटेगा, गलेगा, सड़ेगा, कुछ भी होगा, खोएगा, ठीक है, बर्बाद होगा, कुछ भी होगा, वो आपका रिस्क नहीं, रिस्क मेरा है। आप माल को रखने, उठाने, बैठाने, इधर उधर करने में आपका जो भी खर्च होगा वो आपका खर्च नहीं होगा। आपने खर्च किया लेकिन वो आपका खर्च नहीं है, वो सारा खर्च किसका है? मेरा है। आपको सिर्फ माल बेचना है, आपको सिर्फ माल बेचना है, और आप हमारा एक एजेंट के रूप में काम कीजिएगा। आप हमारा एक एजेंट के रूप में काम कीजिएगा। आपका कोई रिस्क नहीं होगा, रिस्क मेरा होगा। सारा चीज, सारा खर्चा, सारा कुछ मेरा होगा। आपको सिर्फ माल बेचना है, ठीक है। माल आपके पास कैसे पहुंचेगा, कैसे आपके पास माल रहेगा, कैसे रखिएगा, नहीं रखिएगा, क्या खराब होगा, नहीं खराब होगा, ठीक रहेगा, खराब होगा, जो कुछ भी होगा वो सारा रिस्क मेरा होगा, रिस्क आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट हमारे आपके साथ होता है, आप हमारा माल बेचिएगा, आप जितना माल बेचिएगा उस पर हम आपको एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन देंगे, ठीक है। तो आप 1000 का माल बेचिएगा, 10% कमीशन की बात है, तो आपको 2100 रुपया देंगे। आप 1 लाख का माल बेचिएगा तो 10,000 देंगे। क्लियर बात? आप नहीं बेचिएगा, कमीशन आपको नहीं मिलेगा। आप माल बेचिएगा, आपको कमीशन मिलेगा। तो इस आधार पर, इस एग्रीमेंट पर अगर आप तैयार होते हैं हमारा माल बेचने के लिए, तो ये जो हमारा आपका समझौता होता है ये कंसाइनमेंट कहलाता है, प्रेषण कहलाता है, ठीक है। तो माल का स्वामी तो हम हैं, हम आपके पास माल भेजे हैं, तो हम प्रेषक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रेषक, यानी कंसाइनर, ठीक। आप एक एजेंट हैं हमारे, आप हमारे बदले में माल बेचिएगा तो आपको प्रेषणी कहा जाएगा, मतलब कंसाइनी कहा जाएगा, ठीक है। अगर इसी का दूसरा रूप लिया जाए तो प्रेषण करने वाले हम हुए
और आप प्रेषण पाने वाले हुए। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। चलिए, तो इस एग्रीमेंट के तहत यदि आप हमारा माल बेचिएगा तो आप हमारे प्रेषणी हुए, कंसाइनी हुए, और हम आपके कंसाइनर हुए। ठीक है, तो इस आधार पर आप हमारा माल बेचिएगा। इसका कुछ विशेषता है कि प्रेषक प्रेषणी के मध्य प्रधान और एजेंट का संबंध होता है। मतलब देखिए, हमारा और आपके बीच का जो एक संबंध होगा, तो हम आपके मालिक होंगे, प्रधान होंगे, और आप हमारे एजेंट होइएगा। जो आप हमारे बदले में माल बेचिएगा तो हमारा आपका जो एक संबंध होगा वो प्रधान और एजेंट का संबंध होगा। ठीक है, दूसरा विशेषता में होता है कि सारा रिस्क, जो सारा जोखिम जो होता है माल से संबंधित, वो प्रेषक का होता है, यानी कंसाइनर का होता है। कंसाइनी का कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि क्या है, माल के प्रेषण में माल का जोखिम मेरा होगा, यानी प्रेषक का होगा, प्रेषणी का नहीं होगा। उसके बाद इसमें प्रेषक के द्वारा जो प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है, एक कमीशन के रूप में दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप काम करें ना करें हम आपको देते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेषणी जो होता है वो अपना काम करने में ईमानदारी दिखाएगा, मेहनत दिखाएगा कि हम जितना माल बेचेंगे हमको उतना कमीशन मिलेगा। अगर सैलरी पर हम आपको रखें तो आप लापरवाही कर सकते हैं, भाई काम करें ना करें हमको तो पैसा मिलवे करेगा, है कि नहीं है। लेकिन एक कमीशन के रूप में होता है, तो आपके मन में एक लोभ होता है कि अगर मैं 1000 का बेचूंगा 10% कमीशन है तो 100 मिलेगा। अगर मैं 1 लाख का माल एक दिन में बेच दूं तो एक दिन का हम 10,000 तक कमा सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये कमीशन के आधार पर होता है। अब देखिए, अब इसमें एक बात और होता है कि प्रेषणी के द्वारा, यानी कंसाइनी यानी एजेंट के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है, एजेंट के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है वो सारा खर्चा एजेंट का खर्चा नहीं है, वो खर्चा है कंसाइनर का, लेकिन हमारे बदले में आपने खर्चा किया। समझ में आ रहा बात, मेरे बदले में आप खर्चा किए हैं, तो जितना आप खर्चा किए हैं हम आपको वो देंगे, हम आपको वो खर्चा का भरपाई करेंगे। अरे बात समझ में, हम आपको, अब मान लीजिए हम आपको नगद में नहीं दिए हैं, तत्काल मान के चलते हैं, हम आपको 1 लाख का माल भेजे ना, आप माल बेचिएगा ना, बेचने के बाद आपके पास पैसा होगा ना, आपने जो खर्चा किया है तो वो जितना आप मेरा माल बेचे हैं वो रुपया आप हमको दीजिएगा ना, कि नहीं दीजिएगा। तो वो जो रुपया आप हमको देने लगिएगा, जितना खर्चा आपने किया है अपने तरफ से, आपका जो कमीशन बना है वो आप काट लीजिए, बाकी हमको दे दीजिए। तो मिल गया ना, आपने मेरे बदला में खर्चा किया, खर्चा मेरा था लेकिन मेरे बदले में किया आपने, तो आपके पास तो मेरा बहुत सारा माल है, आप वो माल बेचना है, माल बेच के आपको रुपया मिलेगा, वो रुपया आपका नहीं मेरा है। तो जब आप वो हमको देने लगिएगा तो मेरे बदले में जितना आपने खर्च किया है वो रुपया आप काट लीजिए, बाकी रुपया हमको दे दीजिए। तो वो भरपाई हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा। चलिए, उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद अगला टॉपिक है इसमें आपको कि जहां पर आपको काम करना है वो होता है कमीशन के रूप में, यानी कंसाइनी को जो कमीशन मिलता है, कंसाइनी को जो कमीशन मिलता है वो कमीशन 3 प्रकार का हो सकता है, वो कमीशन 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है साधारण कमीशन, सिंपल कमीशन, कि आप जितना माल बेचिएगा और एक हम निश्चित प्रतिशत के दर से आपको कमीशन देंगे, जो नॉर्मल रेट, नॉर्मल तरीका हो। एक होता है परिशोध कमीशन। एक क्या होता है, परिशोध कमीशन। अब ये परिशोध कमीशन क्या होता है, इसको अंग्रेजी में डेल कमीशन कहा जाता है। ये क्या होता है उसको समझिए। हम आपको बोले हैं कि हमारा माल आप सिर्फ नगद बेच सकते हैं, तो आप मेरा माल सिर्फ नगद बेचिएगा, क्योंकि आप उधारी नहीं बेच सकते हैं। आप मेरा एजेंट है, हम आपको जैसा कहेंगे वैसा ही काम कीजिएगा आप, ठीक है। तो आपको हम यदि बोले हैं कि सिर्फ आप नगद बेचिए तो सिर्फ नगद बेचिएगा, उधारी तो आप नहीं बेचिएगा। और यदि मैं आपको बोल दिया कि आप उधारी भी बेच सकते हैं, मैंने आपको बोला कि आप उधारी भी बेच सकते हैं, तो आपने उधारी माल बेचा, तो आप उधारी किसको बेचिएगा, हर किसी को दे दीजिएगा,
कि जिसको जानते पहचानते होइएगा उसी को उधारी दीजिएगा, दीजिएगा ना। तो आपने अपने जान पहचान वाले आदमी को उधारी दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो कुछ देनदार पैसा को चुकाने में बेईमानी भी करता है, पैसा टाइम पर नहीं देता है, ऐसा भी होता है। तो आप मेरे बदले में तो उधारी बेच दिए हैं, मेरे बदले में आप उधारी माल बेचे हैं, नगद भी बेचे हैं। तो जिसको उधारी माल बेचे हैं वो पैसा देने में लापरवाही कर रहा है, तो रुपया जो बुड़ेगा वो किसका बुड़ेगा, मेरा बुड़ेगा, आपका नहीं बुड़ेगा, क्योंकि रिस्क किसका है, मेरा, मालिक का, प्रधान का, कंसाइनर का, रिस्क है कंसाइनर का। लेकिन आप मेरे बदले में उधारी बेचे और जिसको उधारी बेचे वो पैसा टाइम पर नहीं दे रहा है, हम आपको कहेंगे कि क्यों नहीं पैसा दे रहा है, तो आप क्या कहिएगा, आप तो हमको बोले थे उधारी बेचने, हम जो जान पहचान का था हम उधारी बेचे, अब वो नहीं दे रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिस्क तो मेरा है, आपका रिस्क तो है नहीं रिस्क है आपका। तो अगर मान लीजिए वो रुपया नहीं दिया, रुपया बुरा तो किसका बुड़ेगा, मेरा बुड़ेगा, कंसाइनर का बुड़ेगा। तो कंसाइनर सोचता है दिमाग में क्या कि ये जो एजेंट है मेरा, कंसाइनी जो है, हम इसको एक अलग से परिशोध कमीशन देंगे, हम आपको बोलेंगे आप रुपया वसूल कीजिए, हम आपको उस पर भी कमीशन देंगे। आपके मन में, क्योंकि जब तक किसी के दिमाग में लोभ नहीं हो तो वो काम नहीं कर सकता है। हमारे मन में लोभ है कि हम आपसे पैसा लेंगे तब पढ़ाते हैं, अगर हमको लोभ नहीं हो कि आप पैसा हमको नहीं दीजिएगा तो नहीं पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो यही बात होता है कि अब एजेंट तो जानता है कि रिस्क मेरा थोड़ी ना, हमको बोला उधारी तो हम दिए, अब जिसको उधारी दिए वो पैसा देने में बेईमानी लापरवाही कर रहा, नहीं दे रहा है, तो हम क्यों उससे झगड़ा करने जाए, भाई नहीं दे रहा है हमको, है कि नहीं। तो कंसाइनर सोचता है कि मैं तो उसको बोल दिया उधारी देने, वो उधारी दिया, लेकिन अब वो जिसको उधारी दिया वो पैसा नहीं दे रहा है, तो हम उससे जाके झगड़ा करेंगे, ऐसा बात तो नहीं है, दिक्कत होगा। बिजनेस में कोई झगड़ा करना नहीं चाहता है। तो वो क्या सोचता है कि हम जो एजेंट को बोले थे उधारी देने, वो अपने जान पहचान वाले को नहीं दिया होगा, अगर हम उसको एक अलग कमीशन दे दें, सामान्य कमीशन के अतिरिक्त परिशोध कमीशन, कि आपका जो देनदार है, यानी हमारा जो देनदार है, उस पर से पैसा कैसे वसूल होगा वो जानता है, क्योंकि वो जानता पहचानता है उसको। तो उसको कहता है कि आप वो रुपया वसूल कीजिए, हम आपको अलग से कमीशन अतिरिक्त देंगे। तो उसके मन में लोभ आया ना, अब तो वो उसके कपार पर चढ़ जाएगा, अरे जल्दी से पैसा निकालो, उधारी सामान दिया काहे नहीं दोगे। अब उसके मन में तो लोभ है कि हमको अलग से कमीशन मिलेगा, वो रुपया भी वसूल करेंगे तो हमको कमीशन मिलेगा। तो ये है कि जिसको उधारी माल बेचे, जो हमारा देनदार है, जिस पर मेरा रुपया है, ग्राहक से रुपया वसूल करने के लिए जो अतिरिक्त कमीशन दी जाती है, इस काम को करने के लिए, ग्राहकों से रुपया वसूल करने के लिए जो अतिरिक्त कमीशन दी जाती है, उसको परिशोध कमीशन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा। एक तीसरा कमीशन होता है अधिभावी कमीशन। देखिए, ओवरराइडिंग कमीशन यानी स्पेशल कमीशन, है ना। ये कमीशन क्या होता है वो सुन लीजिए। ये कमीशन होता है कि कोई सामान जो मार्केट में नया नया आता है, जो सामान मार्केट में नया नया आता है, उस सामान से कस्टमर को अभी जान पहचान नहीं है, लेकिन दुकानदार को कस्टमर से जान पहचान है। दुकानदार को कस्टमर से क्या है, जान पहचान है ना। तो स्वामी क्या चाहता है, वो दुकानदार को ही एजेंट के रूप में रखता है। उसको क्या कहेगा, ये हमारा नया प्रोडक्ट है, मार्केट में नया आया है, ठीक है। जो आम जनता है वो इसके बारे में अपरिचित है, आप इसको मार्केट में सेल करवाइए, बिकवाइए, हम आपको अलग से कमीशन देंगे। आप कभी कभी मार्केट में फील किए होइएगा, जब आप कहीं दुकान पर गए होइएगा, आपको मान लीजिए सर्फ एक्सल साबुन लेना हो, आप कहिएगा एक सर्फ एक्सल साबुन दीजिए तो कपड़ा धोने वाला, आप जाइएगा सर्फ एक्सल लेने, और दुकानदार क्या कहेगा, एगो दूसरा नया साबुन दिखाएगा, ये साबुन लीजिए, बड़ा सुंदर साबुन आया है, एक बार धोइएगा मस्त साफ हो जाएगा। उस सामान जो लेने गए हैं उससे अधिक बढ़ाई करके वो दूसरा सामान आपको दिखाएगा,
ऐसा देखे हैं कभी, ऐसा फील किया है? आप जाइएगा कोई दूसरा कंपनी का सामान लेने और दुकानदार आपको कहेगा इससे नया लेटेस्ट का ये आया है, फर्स्ट क्लास, बहुत सुपर, इतना सुपर है कि आप एक लीजिएगा, बार बार लेने का मन करेगा, आपको ज्यादा बड़ाई कर देगा उस सामान का प्रति। करता है कि नहीं करता है? आप कई बार दुकान में गए होइएगा कोई दूसरा सामान लेने और दुकानदार उसी सामान का जो समतुल्य सामान होगा, बराबर का कोई दूसरा सामान होगा, वो सामान आपको दिखाने लगेगा जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं भी रहता है कि आप ये सामान लीजिए, उससे अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा बड़ाई करके वो आपको नया तरीका का सामान, नया कंपनी का सामान, नया सामान आपको देने का दुकानदार प्रयास करता है कि नहीं करता है? तो ये यही चीज है अधिभावी, उसको उस सामान के लिए अलग से उसको कमीशन मिलता होगा, इसीलिए वो जो सामान, क्योंकि वो तो जानता है कि ये सामान तो और हर कस्टमर लेता है, लेकिन ये जो नया सामान है फला आदमी को जानते हैं, चलो उसको ये बात थोड़ा पढ़ाते हैं, ये नया सामान क्या, वो पुराना सामान लेते हैं, ये नया सामान लीजिए ना, बड़ा झकास का सामान है, इतना बड़ाई कर देगा आपको कि वो आप लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत आप करते हैं, लाइए दे दीजिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उस नया प्रोडक्ट को कैसे आम जनता के बीच, ग्राहकों के बीच कैसे बेचा जाए, इसके लिए वो अधिभावी कमीशन जो उसका स्वामी होता है, जो उसका मालिक होता है, उसके द्वारा दिया जाता है। किसको? वो एजेंट को, वो विक्रेता को। समझ में आया बात? जो माल को बेचता है। तो ये अधिभावी कमीशन है। क्लियर बात? समझ में आया ना? अब इससे आगे आपको और बहुत सारा चीज जरूरत पड़ेगा। उसमें सबसे पहले जो जरूरत पड़ेगा वो आपको दोनों के पुस्तक में लेन देन का जो प्रविष्टि होगा, जर्नल एंट्री होगा उस पर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लैप्स करेंगे फालतू में। देखिए, अब आपको सवाल बनाते समय, जब आप सवाल बनाइएगा तो आपको कहेगा कि कंसाइनर और कंसाइनी के पुस्तक में जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो किस पॉइंट के लिए क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे उसको देखिए, कितना कितना ट्रांजैक्शन होता है वो देखिए। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर यानी प्रेषक यानी स्वामी, ठीक है। इसके पुस्तक में क्या जर्नल एंट्री होगा? तो ट्रांजैक्शन नंबर देखिए एक, सबसे पहले क्या होगा, तो ये जो कंसाइनर है ये कंसाइनी को माल भेजता है, कंसाइनी को माल भेजता है, किस लिए? कि माल आप बेचिए, ठीक है। तो जब माल भेजता है तो कंसाइनमेंट जो है ये है एक नाम मात्र खाता। कौन खाता? नाम मात्र खाता, यानी नॉमिनल अकाउंट। तो कंसाइनर के लिए कंसाइनमेंट पर जो माल भेजता है तो ये एक तरह का खर्चा है उसका, है ना? तो खर्चा है, तो यहां लिखिए, पहले पॉइंट लिख लीजिए, प्रेषण पर माल भेजने पर, प्रेषण पर माल भेजने पर, तो एंट्री क्या बनाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये एंट्री बनाएगा, ठीक है, जितना का माल भेजा हो। दूसरा, ये कंसाइनर खुद खर्चा करेगा, प्रेषक के द्वारा प्रेषण पर व्यय करने पर। अब व्यय कैसा? तो मान लीजिए भाड़ा, बीमा, लोडिंग चार्ज, ऐसा बहुत सारा चीज खर्चा किया जाता है, ठीक है। अब कंसाइनर जो है खुद माल भेजा है कंसाइनमेंट पर, तो वो खुद खर्चा कर सकता है ना। जैसे माल, गाड़ी पर माल लोड करवाए, हम गाड़ी का माल का बीमा करवाए हैं, हम उस पर भाड़ा दिए हैं, ऐसा बहुत तरह का खर्चा जो कंसाइनर खुद करता है कंसाइनमेंट पर, क्योंकि काम उसका है, खर्चा तो वही करेगा। तो ये खर्चा जब ये खुद खर्चा करता है तो ये कंसाइनमेंट पर खर्चा करता है। किस पर? कंसाइनमेंट पर। कंसाइनमेंट अकाउंट DR2 कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तीसरा खर्चा, तीसरा काम क्या होगा? तो जब प्रेषण पर प्रेषक माल भेजता है तो माल भेजने के बाद वो ऐसा भी कर सकता है कि वो कंसाइनी पर एक बिल लिख सकता है और कंसाइनी वो बिल स्वीकार करके उसको दे दे, या फिर
ऐसा भी हो सकता है कि कंसाइनर कंसाइनी से कुछ एडवांस रुपया भी, चूंकि आज के समय में बेरोजगारी ज्यादा है ना, और हम चाहते हैं कि किसी दूसरे कंपनी का माल बेचे, मैं एजेंट के रूप में काम करूं, तो आदमी क्या करता है, तो मालिक को कुछ एडवांस रुपया दे करके कि भाई हमको काम दो। अभी ऐसा भी समय आ गया है ना, अब ऐसा भी समय आ गया है कि अब हम एजेंट है तो हम ही कहेंगे कि हमको दीजिए ना काम, हम काम करेंगे, हम बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं, काम बेच करेंगे, बेचेंगे। वो कहेगा करोगे, ठीक है, कुछ पैसा लाओ, मालिक कर सकता है ना। तो अगर मान लीजिए कंसाइनी के द्वारा एडवांस रुपया दिया गया, किसको, कंसाइनर को एडवांस रुपया दिया गया, तो उसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे, तो देखिए अग्रिम रुपया या बिल प्रेषणी से प्राप्त करने पर, ठीक है, अगर रुपया प्राप्त किए हैं तो कैश अकाउंट दिया, अगर बिल प्राप्त किए हैं तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दिया। टू दिया कौन, प्रेषणी ना, तो टू में लिखेंगे टू कंसाइनी अकाउंट, टू कंसाइनी अकाउंट। समझ में आया बात, कोई दिक्कत बात को समझने में, एंट्री सब ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो सकता है, तो कंसाइनर जो कंसाइनी को माल भेजा है, यानी मालिक जो एजेंट को माल भेजा है, तो एजेंट जो माल बेचेगा तो वो अपना एक बिक्री का जो लिस्ट है, सूची है, वो भेजेगा, विक्रय लेखा भेजेगा कि हम आपका इतना माल बेच दिए हैं, सूचना देगा ना उसको कि हमने आपका इतना का माल बेच दिया है। तो जब माल बेच देगा तो यहां ये लिखेंगे प्रेषणी के द्वारा माल बिक्री करने पर, यानी प्रेषणी जो माल बिक्री कर लेगा तो कंसाइनर क्या बनाएगा, मालिक क्या बनाएगा, तो मालिक क्या बनाएगा, वो कहेगा कि कंसाइनी मेरे बदले में रुपया प्राप्त कर लिया है। माल कौन बेच दिया है, कंसाइनी बेच दिया ना, कंसाइनी बेचा है तो मेरा पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास, यानी कंसाइनी मेरा क्या है, देनदार है, तो कंसाइनी देनदार है तो कंसाइनी अकाउंट दिया, और टू क्या करेगा, कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए आमदनी हो गया ना एक तरह का, कि कंसाइनमेंट पर मेरा माल बिक गया। उसके बाद क्या एंट्री बनेगा, तो प्रेषणी के द्वारा खर्चा करने पर, अब प्रेषणी जो हमारा एजेंट है उसने मेरे बदले में कुछ खर्च किया, बात पर ध्यान दीजिए, कंसाइनी ने मेरे बदले, चूंकि मैं मालिक हूं, चूंकि मैं अभी कंसाइनर के पुस्तक में एंट्री बना रहा हूं तो मैं कंसाइनर हूं, ये सोच कर चलूंगा ना मैं, तो मेरे बदले में कंसाइनी ने खर्च किया है, मेरे बदले में कौन खर्च किया है, कंसाइनी, तो वो खर्चा मेरा है ना, वो खर्चा मेरा है, और मेरे बदले में कंसाइनी किया है, मतलब कंसाइनी हमसे लेगा, वो खर्चा क्या करेगा, हमसे लेगा। तो ये खर्चा जो किया, ये खर्चा किस पर किया है, कंसाइनमेंट पर किया है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट दिया। टू ये खर्चा किया तो है, लेकिन कौन किया है, मैंने नहीं किया हूं, अगर मैं करता तो टू कैश अकाउंट, लेकिन मैं नहीं किया, कौन किया, देने वाला कौन है, कंसाइनी, तो टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। छठा में प्रेषणी के द्वारा कमीशन, प्रेषणी के द्वारा कमीशन चार्ज करने पर, कमीशन चार्ज करने पर, अगर प्रेषणी कमीशन चार्ज करेगा तो क्या एंट्री बनाएंगे, तो देखिए प्रेषणी जो कमीशन चार्ज करेगा, वो कमीशन भी तो मेरा खर्चा, कमीशन चार्ज किया कंसाइनी तो वो तो मेरा खर्चा है, और वो खर्चा किस पर का है, कंसाइनमेंट पर का है, तो यहां पर एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया। टू, और ये कमीशन हमसे लेगा, हम दिए नहीं ना, हमसे लेगा, कौन लेगा, कंसाइनी लेगा, तो कंसाइनी को लेनदार बना लेंगे,
टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखिए, कंसाइनमेंट पर कुछ स्टॉक भी बच सकता है। कंसाइनमेंट पर कुछ स्टॉक भी अंत में बचा रह सकता है। तो यहां पर प्रेषण पर अंतिम स्टॉक रहने पर, तो कंसाइनमेंट पर अंतिम स्टॉक है, तो ये कंसाइनमेंट स्टॉक पर मेरे लिए संपत्ति के रूप लेगा, और कंसाइनमेंट पर तो बचले है उतना रुपया, तो यहां इसके लिए एंट्री बनेगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट दिया टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इस सबको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला एंट्री क्या बनेगा, तो कंसाइनमेंट पर लाभ होने पर, कंसाइनमेंट में लाभ या हानि होने पर, कंसाइनमेंट में लाभ या हानि होने पर, तो देखिए प्रेषण पर लाभ होने पर, जब लाभ होगा तो लाभ होने पर क्या एंट्री बनेगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कंसाइनमेंट पर लाभ होगा तो वो लाभ को कहां भेज देंगे हम, पीएल अकाउंट में भेजेंगे। तो कंसाइनमेंट का क्रेडिट शेष होगा तो उसको डेबिट करके समाप्त करेंगे, टू पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू पीएल अकाउंट। उसके बाद यदि प्रेषण पर हानि हो जाए, प्रेषण पर क्या हो जाए, हानि होने पर, तो एंट्री क्या बनाएंगे, पीएल अकाउंट दिया टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसके आगे और भी बहुत सारा एंट्री है जो कंसाइनमेंट पर सामान्य तरह का लॉस होने पर, असामान्य तरह का लॉस होने पर, ठीक है, कंसाइनमेंट पर कुछ रुपया बुड़ेगा उस पर। तो ये सब आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इससे आगे बता देंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। धन्यवाद। देखिए, तो पिछले क्लास में आपको 9 एंट्री बताए थे, जिसमें आपको कंसाइनमेंट अकाउंट पर लाभ या हानि तक एंट्री बता दिए थे। उसके बाद देखिए 10वां एंट्री क्या बनेगा, तो जब कंसाइनमेंट अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद कंसाइनर क्या करेगा, तो कंसाइनी का खाता बनाएगा, और देखेगा कि हमारा जो कंसाइनी है उस पर मेरा कितना रुपया बचा हुआ है। जैसे कि उसने हमारा माल बेचा है और बेचकर जो रुपया है वो तो कंसाइनी के पास है, तो कंसाइनी अपना कमीशन काट लेगा, अपना खर्चा काट लेगा, हमको जो एडवांस दिया वो काट लेगा, बाकी रुपया जो उस पर मेरा बचा वो रुपया हमको देगा ना, तो वो हमको रुपया देगा। तो उसके लिए देखिए, प्रेषणी से शेष रकम प्राप्त करने पर, तो ये कंसाइनर के पुस्तक में बन रहा है, तो कंसाइनर क्या बनाएगा कि मेरे पास कैश आया तो कैश अकाउंट दिया टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएगा, तो ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट में भेजने पर, तो अब ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट में भेजने पर, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो क्रेडिट है उसको डेबिट करके खत्म करेगा और ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देगा, क्योंकि जब वो फाइनल अकाउंट तैयार करेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखाता है सेल्स, क्योंकि इसके लिए तो सेल्स ही है, लेकिन सेल्स डायरेक्ट नहीं होकर के इनडायरेक्ट माध्यम से सेल्स हो रहा है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को जब ट्रेडिंग में भेजेगा तो उसके लिए एंट्री बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट दिया
2 में कर लेगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो लगभग इतना एंट्री आपको कंसाइनर के पुस्तक में होगा, कंसाइनर के पुस्तक में। अब कंसाइनी के पुस्तक में देखिए, कंसाइनी के पुस्तक में जर्नल एंट्री क्या सब बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कंसाइनी जो है एक माध्यम मात्र है, वो कंसाइनर का माल बेचने के लिए सिर्फ एक एजेंट के रूप में है। कोई भी खर्चा उर्चा जो है वो इसका खर्चा नहीं है, कोई भी जो ये किया है वो इसका अपना, जिस ट्रांजैक्शन में कंसाइनर के लिए हर बात के लिए जर्नल एंट्री बनेगा, क्योंकि कंसाइनर के लिए हर एक खर्चा आमदनी सब कंसाइनर का है, चाहे वो कंसाइनर किया हो चाहे वो कंसाइनी किया हो। लेकिन कंसाइनी के लिए, कंसाइनी के पुस्तक में जर्नल एंट्री बनाएंगे तो कंसाइनी के पुस्तक में सिर्फ वही जर्नल एंट्री बनेगा जो डायरेक्ट रूप से कंसाइनी और कंसाइनर के बीच का संबंध है, सिर्फ उसी बात के लिए जर्नल एंट्री बनेगा, बाकी किसी भी बात के लिए जर्नल एंट्री नहीं बनेगा। मतलब कंसाइनी प्रत्यक्ष रूप से कंसाइनर के साथ जिस ट्रांजैक्शन के लिए संबंध बनाएगा सिर्फ वो एंट्री होगा। तो देखिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो माल भेजा गया है कंसाइनमेंट पर, उसके लिए ये एंट्री नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि भाई माल आपने भेजा है, अब बिकाएगा तब ना हम कुछ देंगे। उसके लिए आप ना हमारे लिए लेनदार है ना हम आपके लिए देनदार है, अभी तक तो कुछ नहीं। तो इसीलिए इस बात के लिए कोई चर्चा इसके पुस्तक में नहीं बनेगा। तो किस बात के लिए बनेगा वो देखिए। तो कंसाइनर के द्वारा माल भेजने पर इसके लिए कोई एंट्री नहीं बनेगा। हाँ, एडवांस जो भेजा है, मान लीजिए अगर एडवांस भेजा है ये, तो देखिए प्रेषणी के द्वारा प्रेषक को अग्रिम भेजने पर, अब ये कंसाइनी जो है वो कंसाइनर को कुछ एडवांस भेज दिया है, तो प्रत्यक्ष रूप से संबंध बना रहा है ना, इसने जो दिया उतना से तो ये रखेगा ना अपना हिसाब, तो इसके लिए एंट्री बनाएगा। अगर एडवांस में रुपया भी भेज सकता है या बिल्स पेबल भी भेज सकता है, हो सकता है ना। तो अब देखिए क्या होगा इसके लिए, तो ये बनाएगा कंसाइनर अकाउंट दिया, कंसाइनर अकाउंट दिया 2 कैश अकाउंट अगर एडवांस भेजा है तो, यदि मान लीजिए बिल भेजेगा, बिल भेजने पर तो यहीं पर 2 बिल्स पेबल अकाउंट भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि कंसाइनर के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा लेकिन कंसाइनी के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। उसके लिए उसके बाद क्या बनाएगा एंट्री, कंसाइनी के द्वारा किए गए खर्चों के लिए, कंसाइनी के द्वारा यानी कंसाइनी जो खर्चा करेगा वो खर्चा तो कंसाइनमेंट पर हुआ है, तो कंसाइनर बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट या 2 कंसाइनी। लेकिन कंसाइनी क्या बनाएगा, तो कंसाइनी क्या बनाएगा वो देखिए, यहां से 2 नंबर प्रेषणी के द्वारा यानी कंसाइनी के द्वारा खर्चा करने पर, तो कंसाइनी के द्वारा खर्चा करने पर, ये खर्चा कंसाइनी का नहीं ना है, ये खर्चा किसका है, कंसाइनर का। करना चाहिए कंसाइनर को, कंसाइनर नहीं किया इसीलिए कंसाइनी दिया। इसका मतलब कंसाइनी कंसाइनर को दे रहा है, मतलब उसके बदला में कर रहा है ना, तो ये देनदार किसको बनाएगा, खर्चा कर रहा है कंसाइनी, लेकिन ये लेगा किससे, कंसाइनर से। तो कंसाइनर को ये समझिए कि पंच दे रहा है, क्या दे रहा है, वही हुआ ना, मैंने खर्चा है आपका लेकिन आपके बदला में हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम आपको पैसे ना दे रहे हैं, बात पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब हम आपको दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं, खर्चा आपका, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, हम आपके बदला में कर रहे हैं। इसका मतलब हम आपको पंच दे रहे हैं ना, हम आपको दे रहे हैं ना, इसका मतलब हम आपसे लेंगे ना आज में कल, कि नहीं लेंगे। तो इसके लिए बनेगा कंसाइनर अकाउंट DR 2 कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। माल बेचने पर देखिए, माल बेचने पर जब कंसाइनी माल बेचेगा तो उसके पास क्या आएगा, रुपया, उसके पास क्या आएगा,
माल बेचेगा तो उसके पास रुपया आया ना, कैश अकाउंट दिया, लेकिन वो रुपया किसका है? कंसाइनर का है ना, अपना तो है नहीं। तो ये रुपया इससे लेगा कौन? कंसाइनर लेगा। तो टू में लिखेंगे कंसाइनर अकाउंट, टू कंसाइनर अकाउंट। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? कमीशन चार्ज करने पर, कमीशन चार्ज करने पर, अब देखिए, अब ये कमीशन इसको कौन देगा? कंसाइनर देगा। कंसाइनर देगा ना, आज न कल तो देगा हमको। तो हमारा देनदार कौन हुआ? कंसाइनर ना। तो कंसाइनर अकाउंट दिया, कंसाइनर अकाउंट दिया। और टू में लिखेंगे कमीशन अकाउंट। कमीशन इसका क्या हो गया? आमदनी हो गया। समझ में आ रहा बात कि कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए, उधारी माल बेचने पर अब आगे यह भी बात आ जाता है कि अगर उधार माल बेचेगा, उधार माल बेचने पर, उधार माल बेचेगा तो ये जो डेटर है, ये किसका डेटर है? कंसाइनमेंट पर डेटर है। किस पर डेटर है? कंसाइनमेंट पर डेटर है। तो यहां पर एंट्री बनाएंगे, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट दिया टू कंसाइनर अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट दिया टू कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, चूंकि वो कंसाइनर इससे लेगा। समझ आ रहा बात? फिर है अंतिम रूप से भुगतान करने पर, तो यही एंट्री बनेगा। पहले दिए थे तो भी कंसाइनर अकाउंट दिया, अभी देंगे तो भी कंसाइनर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। समझ आ रहा बात? अंतिम स्टॉक बचा हुआ है, उस सब के लिए कोई एंट्री नहीं बनेगा। ठीक है, अगर देनदार से नगद पा रहा है तो, अगर देनदार से, अब देखिए, अब कंसाइनी कंसाइनर को कहता है कि आप उधारी माल बेचिए, तो उधारी माल बेचा तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट दिया टू कंसाइनर। लेकिन फिर जब उससे रुपया वसूल करने वाली बात होगा तो फिर उसके पास तो रुपये ना आएगा, तो कैश अकाउंट दिया टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। आप लोग बुक में से भी एंट्री देख लीजिएगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हमको बोलने से यहाँ पर कोई फायदा है नहीं। तो अब जब जैसे सवाल बताते चलेंगे, एक नंबर से सवाल बताते चलेंगे, और बाकी जो चीज़ रह गया है कैलकुलेशन करने वाला बात भी होगा कि कंसाइनमेंट पर स्टॉक जो बचता है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, कंसाइनी को कमीशन देंगे वो कैसे होगा। तो वो जैसे जैसे सवाल बताते चलेंगे, एक नंबर दो नंबर से आपको धीरे धीरे सारा बात क्लियर होते हुए चला जाएगा। समझ आ रहा बात? बस इतना एंट्री कम से कम आपको ध्यान रखना है। इतना एंट्री ध्यान रहेगा तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।